हेलो स्टूडेंट्स, अपन लेटर टू एडिटर पढ़ रहे थे। इसका फॉर्मेट अपन पढ़ चुके हैं। तो आज देखिए क्वेश्चन लिख करके लेटर टू एडिटर अपन करने की कोशिश करेंगे। तो अपना आज का जो लेटर टू एडिटर रहेगा संपादक को पत्र, वो किस विषय पे रहेगा कि पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। कि पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यानी कि बिगड़ती हुई यानी कि कानून व्यवस्था, इस विषय पे, या अबाउट किसके बारे में, डिट्रियोटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यानी कि बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था इन द सिटी, शहर में, इसके बारे में अपने पढ़ने वाले हैं। तो अपना क्वेश्चन रहेगा राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए, किसको, टू द एडिटर, एडिटर को, ऑफ किसके एडिटर को, द राजस्थान पत्रिका यानी कि राजस्थान पत्रिका के एडिटर को क्या लिखिए, एक लेटर लिखिए। अटेंशन ऑफ, और अटेंशन कीजिए, ध्यान केंद्रित करवाइए, किसका, ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, संबंधित अधिकारियों का, टुवार्ड्स किसकी तरफ, यानी ध्यान केंद्रित करवाना है संबंधित अधिकारियों का लेटर के माध्यम से, दैट डिट्रियोटिंग यानी बिगड़ती हुई, जो लो कानून एंड ऑर्डर सिचुएशन है, मतलब कानून और व्यवस्था है इन द सिटी, इसके यानी की तरफ आपको ध्यान है ड्रॉ करवाना है, किसका, संबंधित अधिकारी का। तो एक लेटर लिखिए एडिटर को, किसके एडिटर को, राजस्थान पत्रिका के एडिटर को, और उसमें अपन को क्या करना है, उस लेटर के माध्यम से ड्रॉइंग अटेंशन यानी ध्यान केंद्रित करवाना है, किसका ध्यान केंद्रित करवाना है, यानी कि संबंधित अथॉरिटीज का, किसकी तरफ, डिरोइटिंग या पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है इन द सिटी, उसकी तरफ। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन रहा, आप कॉपी में नोट कर लीजिए। और अब देखिए सबसे पहले अपन सेंडर से एड्रेस लिखेंगे। तो इसमें सेंडर से एड्रेस कोई दे नहीं रखा है, तो अपन ने अपने हिसाब से लिख दिया, जैसे H420 आज़ाद नगर झुंझुनू, ये हाउस नंबर 420 आज़ाद नगर झुंझुनू, ये अपना सेंडर से एड्रेस हुआ। उसके बाद राइटिंग डेट, जैसे 8 जून 2020, ये क्या हुआ, यानी लेटर लिखे जाने की तारीख। अब क्या करेंगे, किसको लिखना है, सेंडर रिसीवर से एड्रेस, डेजिग्नेशन क्या रहेगा, द एडिटर, किसको लिख रहे हैं अपन, द एडिटर को, किसके एडिटर को, द राजस्थान पत्रिका। अब अपनी समस्या झुंझुनू में है, तो कहने का मतलब हम कौन सी पत्रिका के अंदर छपवाएंगे, झुंझुनू की पत्रिका में छपवाएंगे, तो द एडिटर राजस्थान पत्रिका झुंझुनू, ये हुआ। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, डियर सर या मैडम, इनमें से अपन एक लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट क्या है, अबाउट डिट्रियोटिंग मतलब बिगड़ती हुई, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी, ये लिख देंगे, या किसके बारे में, पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो ये इस तरह से अपना सब्जेक्ट, मतलब सेम जो ऑफिशियल लेटर कर रहे थे उसी तरह से। अगर यही लेटर अपन को लिखना पड़ जाए, जिला के एसपी साहब को लिखना पड़ जाए, तो यहाँ पे से द एसपी पुलिस स्टेशन झुंझुनू, आगे बात समझ में, द एसपी पुलिस स्टेशन झुंझुनू, डियर सर, और सब्जेक्ट सेम ये रह जाएगा। लेकिन अपन लेटर टू एडिटर कर रहे हैं, तो लेटर टू एडिटर कर रहे हैं, तो पहला देखिए, पहला जो पैराग्राफ है वो किस तरह से रहेगा। पहले पैराग्राफ में यानी कि वही अपना पैटर्न जो फॉर्मेट लिखाया था कि थ्रू द कॉलम्स, क्या लिखेंगे, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, कि आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से, आई वुड लाइक, मैं चाहूँगा, टू ड्रा द काइंड अटेंशन यानी कि ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ऑफ किसका, द कंसर्न अथॉरिटीज, संबंधित अधिकारियों का, टुवार्ड्स किसकी तरफ, यानी द पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी, या टुवार्ड्स किसकी तरफ, डिट्रियोटिंग बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी। तो ये अपन ने इस तरह से लिखा, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं ड्रॉ करना चाहूंगा, द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज यानी संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, टुवार्ड्स किसकी तरफ, द पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी। ये इस तरह से अपन ने लिखा। अगर बाई चांस यही ऑफिशियल लेटर आ जाए तो आप क्या लिखोगे, आई वुड, ये ऊपर वाली लाइन नहीं लिखनी है, बस इतना लिख दो, आई वुड लाइक टू यानी ड्रा द काइंड अटेंशन, यानी कि आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन कर देंगे, किसमें, ऑफिशियल में। इसमें अपन को योर नहीं करना है, इसमें अपन को लेटर टू एडिटर है, इस लेटर के माध्यम से संबंधित अधिकारी का ध्यान आकर्षित करना है। और ये लेटर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छी तरह से इसको यानी वीडियो को वॉच करें और कॉपी के अंदर नोट करें। तो ये अपना पहला यानी कि पैराग्राफ हुआ, जो अपना फॉर्मेट था उसी आधार पे लिखा।
तो अब क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ करके अपन क्या करेंगे, जो इससे संबंधित लाइनें लिखेंगे। एक लाइन छोड़ के क्या करेंगे, यानी कि इससे संबंधित लाइन लिखेंगे। और तो देखिए अपन ने क्या लिखा कि वी हैव बीन फेसिंग, हम सामना कर रहे हैं दिस प्रॉब्लम का फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, कि हम इस समस्या का सामना कर रहे हैं लंबे समय से। अब आप क्या लिखोगे कि देयर आर गैम्बलिंग हाउसेज इन एवरी स्ट्रीट, कि यहाँ पे क्या है, गैम्बलिंग हाउसेज है, मतलब जुआ खिलाने वाले घर है प्रत्येक गली में। मतलब यहाँ पे शहर में हर गली में ऐसे घर मिल जाएंगे जहाँ पे गैम्बलिंग करवाया जाता है, जुआ खिलवाया जाता है। उसके बाद क्या लिखोगे, द इंसिडेंट्स, घटनाएं ऑफ डे लाइट रोबरीज, डे लाइट रोबरीज मतलब दिन के उजाले में होने वाली रोबरी, डकैती की घटनाएं, थेफ्ट, चोरी की घटनाएं, चेन स्नेचिंग, चेन यानी स्नेच करके भाग जाना, चेन को यानी कि स्नेच करके भाग जाना, व्हीकल लिफ्टिंग, घर के आगे यानी कि व्हीकल खड़ा है उसको उठा के ले जाना, मर्डर का, रेप, टीजिंग, छेड़खानी एटसेट्रा इत्यादि हैव बिकम कॉमन, ये क्या बन चुके हैं, इस एरिया में कॉमन बन चुके हैं। तो क्या लिखेंगे, वी हैव बीन, हम इस समस्या का सामना कर रहे हैं लंबे समय, कि देर आर गैम्बलिंग हाउसेज, यहाँ गैम्बलिंग हाउसेज है प्रत्येक गली के अंदर। और द इंसिडेंट्स ऑफ डे लाइट रोबरीज, नए हैं डे लाइट रोबरी की, दिन के उजाले में होने वाली, जैसे यानी ड्रिफ्ट्स यानी चोरी की घटनाएं, चेन स्नेचिंग, चेन छीन करके भाग जाना, व्हीकल लिफ्टिंग, व्हीकल उठाकर, हत्या की घटनाएं, रेप की घटनाएं, टीजिंग यानी कि जो छेड़कम, कॉमन, ये क्या बन चुकी है, कॉमन बन चुकी है। उसके बाद क्या लिखोगे, द लाइफ इन द एरिया हैज बिकम, जीवन इन द एरिया इस हैज बिकम बन चुका है, ए हेल, नरक बन चुका है, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे। द लाइफ इन द एरिया यानी इस एरिया के अंदर जो जीवन है वो कैसा बन चुका है, किस जैसा, हेल जैसा बन चुका है, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, देयर इज ए ग्रेट डेंजर, बहुत ज्यादा खतरा है, टू अवर लाइफ, हमारे जीवन को, एंड प्रॉपर्टी को, कि देयर इज ए ग्रेट डेंजर, बहुत ज्यादा खतरा है हमारे जीवन, प्रॉपर्टी को। और द पुलिसमैन है वो डू नॉट पेट्रोल, क्या नहीं, पेट्रोल नहीं करते हैं, गश्त नहीं करते हैं, एट नाइट, कब, पुलिस वाले डू नॉट पेट्रोल एट नाइट यानी कि वो गश्त नहीं करते हैं, पहरेदारी नहीं करते हैं। द रेजिडेंट्स, यहाँ के जो निवासी है, हैव ए फीलिंग, वो कैसा फील कर रहे हैं, ग्रेट इनसिक्योरिटी, बहुत ज्यादा असुरक्षित यानी कि महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, दूसरे पैराग्राफ के अंदर जो पुअर लॉ एंड ऑर्डर से सिचुएशन है या थेफ्ट एंड बैड एलिमेंट से संबंधित लाइनें हैं, ये लेटर के अंदर लिखा जाता है, सेम यही ऑफिशियल लेटर में लिखा जाता है जो अपन लिख देंगे। अब लास्ट का देखिए, वही अपना फॉर्मेट के आधार पे अपन को तो क्या करना है, हमारे लेटर को न्यूज़पेपर में छपवाना है। तो अपन क्या कहेंगे, पैराग्राफ छोड़कर, लाइन छोड़ करके, कि आई होप डेट, मैं उम्मीद करता हूँ कि माई लेटर, मेरा जो लेटर है, विल गेट, प्राप्त करेगा, एन एप्रोप्रिएट स्पेस, एक उचित जगह प्राप्त करेगा आपके प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, आपके प्रतिष्ठित अखबार में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो लेटर है उसे क्या मिलेगी, एक उचित जगह मिलेगी आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, और उसके जस्ट बाद क्या लिखोगे, जो लेटर लिख रहा है, लेटर लिखने वाले का क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। तो इस तरह से अपन ने क्या पढ़ा, इस तरह से अपन ने लेटर टू एडिटर पढ़ा। मतलब क्या है, ये शिकायती पत्र है तो अपन शिकायत जैसा यानी लिखेंगे। और यही अगर एसपी को लिखना है तो हमें क्या करना होगा, द एडिटर की जगह क्या कर देंगे, द एडिटर की जगह यानी कि द एसपी लिख देंगे, पुलिस स्टेशन झुंझुनू कर देंगे। और उसमें यहाँ पे ये आई होप वाली ये जो लाइन है, इसकी जगह अपन उसमें क्या कर देंगे, प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड डू द नीडफुल। और उसमें शुरुआत में वो लाइन नहीं लिखेंगे, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर। तो अपना इस तरह से ये रहा, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपन ने क्या कर दिया, ये लेटर टू एडिटर कर लिया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कॉपी में नोट करें और पूरा यानी कि वीडियो को वॉच करें और उसको लर्न करें। थैंक यू।